सतगुरु जी मैं शरणागत तुम्हारी मैं शरणागत तुम्हारी मुझ दासी अपना की। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की, बोले साची दरबार की, बोले श्री नंदी निवासी भगवान की, बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की। श्री नंदी निवासी भगवान के पावन चरणारविंदों में विराजमान दरबार नंदी की शान आदरणीय स्वामी जी, प्रिय संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम सब अपने हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिनके जय घोष से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जिनके जय घोष से हमारे जीवन की सुबह होती है और जिनके जय घोष से हमारे जीवन की शाम होती है। और कुछ नहीं है इस जीवन के अंदर सिवा उसके। ये बात कहनी बड़ी आसान है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज जिनके सानिध्य में आज का ये मंच सजा हुआ है, परम श्रद्धेय तेराधेय गुरुकुल स्वामी आतव रामानंद महाराज जी के, उनके मैंने दर्शन तो बहुत किए, लेकिन नजदीक बैठकर एक बार बात करने का सौभाग्य मिला। कहते हैं कि आप संसार के लोग हो, आप अपने बच्चों को वसीयत देते हो, और ये जो संत महापुरुष हैं ये अपने बच्चों को नसीहत देते हैं। अब समझना ये है कि वसीयत क्या लाती है और नसीहत क्या देती है। उन्होंने मुझे पूछा, क्या बच्चे ये बता तू भजन करता है? अब मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि झूठ बोलूं या सच, क्योंकि गुरु सामने बैठा हो और झूठ बोलूं ये बात समझ में नहीं आ रही थी। 2 मिनट सोचने के बाद मैंने कहा, महाराज जी बस सेवा ही जीवन का लक्ष्य बनाया है, शायद उसी से आप लोगों की सेवा करते हैं, इसी में हमारा कल्याण होता है। कहने लगे, बच्चों सेवा जो तुम करते हो वो तो यही बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग आश्रम में सेवा की, और जो यहाँ से आप ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसी में बराबर हो जाएगा। आगे के लिए क्या सोचा, ये थी उनकी नसीहत। तो इस नसीहत को बार बार जगाने के लिए ये संत सम्मेलन होते हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे वो मुबारक समय हो या कोई भी हो, तो सिर्फ उन संत महापुरुषों के वचनों को याद रखना। उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन देखना है कि हमें लगे कि हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं। ठीक है, यहाँ बड़े शांत में बैठे हैं, बाहर जाकर अगर आपके ऊपर से वो रंग उतर जाता है तो ये महफिल किसी काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक संत जी कह रहे थे कि सबको कैसे स्नान किया करो, क्योंकि घरों में नहीं किया जाता। गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं
और भी बहुत मैसेज आते हैं, जैसे सदानंद जिनके आते हैं वो सामने खड़े हैं, ऐसे भक्तों की आया। ये वही है जिन्होंने अपने गुरु की नसीहत को माना, और जो ये गुड मॉर्निंग वाले हैं ये सब नसीहत वाले हैं, ये यहीं तक हैं और वो वहां भी हमारे साथ हैं। इसके लिए श्री महाराज जी ने हमें एक छोटी सी कहानी सुनाई। बच्चा हूं, कहते चित्रकार था, वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उस नगर के राजा को पता लगा कि भाई मेरे इस नगर के अंदर एक चित्रकार आया हुआ है और वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। मैं उन मूर्तियों को, उस चित्रकार को देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। वो गए उस चित्रकार के पास, देखा बहुत बड़ा उसका हॉल था, उसके अंदर कई प्रकार की मूर्तियां थी। 3 मूर्तियां ऐसी पड़ी हुई थी जो हूबहू एक जैसा, एक जैसा आकार था, एक जैसे नैन नक्श थे, कोई फर्क नहीं। राजा ने कहा कि भाई मुझे इन मूर्तियों को खरीदना है, इनकी कीमत बता दो। तो उस चित्रकार ने जवाब दिया कि प्रभु ये जो पहली मूर्ति है ये 1 लाख। उन्होंने पूछा कि ये दूसरी, बोले ये 2 लाख की है। फिर पूछा कि ये तीसरी, बोले ये 3 लाख की। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भाई आकार एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है, फिर इन मूर्तियों की कीमत जुदा जुदा थी। उसने उस चित्रकार से पूछा कि भाई ये बताओ कि इसकी कीमत के अंदर अंतर क्यों आता है। उन्होंने कहा, एक तीला उठाया और एक पहली मूर्ति के कान के अंदर डाला और दूसरे कान से निकाल दिया। कहने लगे ये एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाला। दूसरी मूर्ति का मूल्य क्यों ज्यादा है, उसके भी कान के अंदर तीले को डाला और मुख से निकाला। कहने लगे ये सुनती है और मुख से निकाला। अब तीसरी मूर्ति के बारे में पूछा तो कहने लगे उसके कान के अंदर भी जब वो तीला डाला तो वह हृदय के अंदर चला गया, वो बाहर नहीं। ठीक यही दशा हम सबकी है। आज ये महफिल मेरे सतगुरु की सजी है, हमने देखना है कि हमने अपनी कीमत को कितना करना है। 1 के बनना है, 2 के बनना है या 3 के बनना है। अभी परमेश्वर स्वामी जी आपको बताएंगे कि 3 के कैसे बना जाता है। मैं तो शायद अभी 2 वाली लाइन में हूं, क्योंकि जो इनके वचनों को यहां से ले गया वही समझो कि 3 के कार्य होगा, और अगर भूल गया तो समझ लेना वही 1 या 2, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये मंच ऐसे मंच हुआ करते हैं यहाँ पर जीवन के अपने अनुभव को, अपने विचारों को मंथन किया करो कि जो इस वक्त बैठे हैं, क्या हम कभी घर में भी होते हैं, जो घर में होते हैं कीमत उनकी होती है तो सदैव उनकी याद में खो जाती है। इन भावों के साथ बच्चा हूँ, किसी की शान के खिलाफ कोई शब्द निकला हो तो माफी चाहता हूँ। बोलो श्री गुरु महाराज।